नमस्कार। आज हम एक बहुत ही एक असाधारण मानव प्रयोग पर बात करने वाले हैं। 1972 में मिशेल सिफरे एक फ्रांसीसी भूविज्ञानी थे। वो टेक्सास की एक गुफा में चले गए। पूरे 180 दिन सोचिए, अकेले, बिना घड़ी, कैलेंडर या सूरज की रोशनी के। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख हैं, वो इस पूरे अनुभव को कई एंगल से देखते हैं, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और यहाँ तक कि वैदिक दृष्टिकोण से भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जब इंसान को वक्त बताने वाले सारे बाहरी इशारे और लोगों का साथ ये सब छीन लिया जाए तो उसके मन पर, उसकी चेतना पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो सेटअप था 1972, टेक्सास की गुफा, जमीन से कोई 440 फीट नीचे, और लक्ष्य था 180 दिन, 6 महीने, अकेले, कोई टाइम का क्लू नहीं। ऊपर जो टीम थी उनसे बस जरूरी वैज्ञानिक डेटा भेजने के लिए ही बात होती थी, वो भी एकदम रूखी, बिना किसी इमोशन के। हाँ, और जो सबसे पहली चीज जो चौंकाने वाली सामने आई वो थी कि उनका वक्त का अंदाजा पूरी तरह गड़बड़ा गया। जब 180 दिन बाद उनको बताया गया कि भाई टाइम पूरा हो गया, तो उन्हें लगा जैसे सिर्फ 151 दिन ही हुए। अरे पूरा 1 महीना गायब। हाँ, लगभग 1 महीना उनकी गिनती से जैसे उड़ गया हो। इससे साफ पता चलता है कि हमारी जो समय की समझ है वो बाहरी चीजों पर कितनी टिकी हुई है। सही बात है। हमारी अंदरूनी घड़ी शायद उतनी सटीक नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना? बिल्कुल। दिन रात का चक्कर, सूरज की रोशनी, इन सब के बना हमारा अंदाजा भटक जाता है। और सिर्फ समय का ही नहीं, मैंने पढ़ा कि उनके सोने जागने का तरीका भी बिल्कुल उलट पुलट हो गया था। हाँ, वो भी। कभी तो ठीक ठाक 8-10 घंटे सो लिए, लेकिन फिर कभी कभी वो 20-30 अरे 40 घंटे तक भी जागते रहते थे लगातार। 40 घंटे? जी। और फिर अचानक सो गए। ये जो शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो पूरी तरह बिगड़ गई थी। अच्छा। हमारा दिमाग इसे कंट्रोल करता है और उसे बाहरी संकेतों की जरूरत होती है, रोशनी, तापमान, यहाँ तक कि रोज की हमारी एक्टिविटी। इनके बिना शरीर और मन दोनों की लय टूट जाती है। असल में इसे क्रोनो डिसरप्शन कहते हैं, और इसका असर मूड पर भी पड़ सकता है, डिप्रेशन तक हो सकता है। और मानसिक तौर पर जाहिर है बहुत मुश्किल रहा होगा। सिफरे ने खुद अपने नोट्स में लिखा है गहरी डिप्रेशन के बारे में, अचानक रोना आ जाना। हाँ, और एक बहुत अजीब तरह का अकेलापन। सिर्फ लोगों की कमी नहीं, बल्कि जैसे खुद के होने का एहसास ही कमजोर पड़ रहा हो। खुद के होने का एहसास कमजोर पड़ना, ये तो काफी गहरा है। बिल्कुल। उन्होंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया, आसान से शब्द भूलने लगे, और यहां तक कि उन्हें मतिभ्रम हैलुसिनेशंस भी होने लगे। अंधेरे में रोशनी दिखना या आवाजें सुनाई देना। बाप रे, ऐसा क्यों? ये देखिए, सेंसरी डेप्रिवेशन का क्लासिक केस है। जब दिमाग को बाहर से कोई स्टिमुलेशन, कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो खुद ही सिग्नल पैदा करने लगता है। और ऊपर से सामाजिक अलगाव, इंसान से बातचीत के बिना हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो भी बिखरने लगता है। साइको एनालिसिस में इसे ईगो डिके या अहंकार का क्षय भी कहते हैं। बाहरी दुनिया का रेफरेंस पॉइंट हटने पर मैं की भावना कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो ये अहंकार का क्षय वाली बात, क्या इसका कोई और पहलू भी है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वैदिक परंपरा में भी अहंकार के विघटन यानी उसके घुलने की बात होती है, लेकिन वहां ये एक आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ, अनुशासन और तैयारी जैसे तपस्या या धर्म के पालन के साथ किया जाता है। सिफरे का अनुभव दिखाता है कि बिना तैयारी के ये चीज ज्ञान की बजाय भटकाव और पीड़ा का कारण बन सकती है। तो इस पूरे प्रयोग का, इस अनुभव का क्या मतलब निकाले हम? इसके क्या निहितार्थ है? इसके मायने कई हैं। सोचिए जरा, जो कैदी अकेले सेल में बंद रहते हैं, उन पर क्या बीतती होगी? या फिर अंतरिक्ष यात्री जो लंबे मिशन पर जाते हैं। नासा ने सिफरे के डेटा को स्टडी भी किया था इसी वजह से। हाँ, ये तो है। और यहाँ तक कि लॉकडाउन में जो कई लोगों ने महसूस किया ना कि दिन हफ्ते पता ही नहीं चल रहे, समय जैसे हाथ से फिसल रहा है, वो भी इसी का एक हल्का रूप था। ये साफ दिखाता है कि हमारा मन और शरीर, हम लोग बाहरी दुनिया की लय और सामाजिक जुगाव के बिना ठीक से फंक्शन नहीं कर सकते। और वैदिक नजरिए से अगर देखें, समय यानी काल और ये अनुभव, वेद में काल को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा भी माना गया है, और साथ ही माया यानी एक भ्रम भी। सिफरे का अनुभव दिखाता है कि जब इंसान यूनिवर्स की जो नेचुरल रिदम है
जिसे रित कहते हैं, उससे कट जाता है तो क्या होता है? वो गुफा एक तरह से माया का प्रतीक बन गई। उनका एकांतवास एक तरह की अनजाने में हुई तपस्या जैसा था, पर बिना सही दिशा, बिना धर्म के वो सिर्फ कष्ट बन गया। तो बिना तैयारी के आत्मविघटन खतरनाक है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात यह है, सिफरे के अनुभव ने यह दिखाया कि समय सिर्फ घड़ी या कैलेंडर नहीं है। ये हमारी मानसिक स्थिरता, हमारी याददाश्त, हमारी पहचान का एक अंदरूनी ढांचा है। इसे आप विवेक का कंकाल कह सकती हैं। इसके बिना हम बिखर जाते हैं। तो ये था मिशेल सिफरे का वो असाधारण प्रयोग। इसने हमें दिखाया कि हम इंसान समय, बाहरी लय, सामाजिक संपर्क, इन सब पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। इनके बिना हमारी चेतना, हमारी पहचान, सब कुछ डामाडोल हो सकता है। हाँ, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। सिफरे का प्रयोग अनजाने में ही सही उस सीमा तक पहुंच गया जहां मैं का भाव घुलने लगता है। जहां वैदिक परंपराएं इसी घुलने को साधना और अनुशासन से आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं, वहीं सिफरे की ये बिना तैयारी वाली यात्रा उस खतरे को दिखाती है जो तब पैदा होता है जब हमें संभालने वाले ढांचे बिना किसी आध्यात्मिक सहारे के हट जाते हैं। तो ये हमारी अपनी असलियत की बनावट के बारे में क्या कहता है, और उस महीन रेखा के बारे में जो गहरी समझ और मानसिक बिखराव के बीच है, खासकर जब हम शून्य का सामना करते हैं।